जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, पेंशनर्स हैं या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 8 पे कमीशन की सबसे ताजा अपडेट की। फरवरी 2026 तक की लेटेस्ट खबरें। क्या सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी? डीए क्या होगा? फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ेगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कौन-कौन लोग इस पे कमीशन का फायदा नहीं ले पाएंगे, मतलब बिल्कुल इस पे कमीशन से बाहर रह जाएंगे। अगर आप ये सब क्लियर जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, लाइक जरूर से करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखना ये बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ऐसे रियल अपडेट्स मैं आपको सबसे पहले लाकर सुनाती रहती हूँ। चलिए सीधे आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल स्टेटस जान लीजिए 8वें वेतन आयोग का। गवर्नमेंट ने 3 नवंबर 2025 को रेजोल्यूशन जारी करके 8 सेंट्रल पे कमीशन को कंस्टिट्यूट कर दिया है। ये कमीशन पे अलाउंसेस, पेंशन सब कुछ रिव्यू करेगा और अपनी रिपोर्ट 18 महीने के अंदर सबमिट करेगा। मतलब मई 2027 तक रिपोर्ट आ सकती है। लेकिन इफेक्टिव डेट क्या है इसकी, ये सवाल है हमारे पेंशनर्स और कर्मचारियों का। यहीं पर जो कर्मचारी यूनियन है, हमारे संगठन है, उनका भी पेच फंसा हुआ है। उनकी भी मांग लगातार यही है कि सरकार इसको कंफर्म करे कि इस वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तभी हमें तकरीबन 20 महीनों का जो है एरियर मिलेगा। और कई सारे आर्टिकल्स में ये लिखा है कि अगर जो वेतन आयोग है 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, तभी हमारे 8वें वेतन आयोग का जो एरियर है इसका अमाउंट लाखों में जा सकता है। कई जगह पर तो कुछ कैलकुलेशन वगैरह करके भी दिखाया गया है कि कैसे जिनकी सैलरी जिनकी सैलरी की मिनिमम बेसिक अभी 18,000 रुपए है, उनको तकरीबन 3,60,000 तक का जो है एरियर मिल सकता है इन 20 महीनों। तो इस पर देखिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स और पोस्ट पैटर्न के हिसाब से 1 जनवरी 2026 से नया पे स्ट्रक्चर लागू माना जा रहा है, यानी बैकडेटेड हाइक मिल सकता है। अभी कमीशन काम कर रहा है, उसका वेबसाइट लाइव हो चुका है, स्टेक होल्डर से फीडबैक मांगा जा रहा है और लास्ट डेट है 16 मार्च 2026 तक, जब क्वेश्चन सबमिट करने की। जब तक आप आपके विचार जो 8वें वेतन आयोग को लेकर आपकी जो मांगे हैं, वो आप कमेटी के सामने रख सकते हैं। आप सभी को जाके ये क्वेश्चन जरूर से भरना चाहिए। 8वें वेतन आयोग की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब एनसीजेसीएम स्टाफ साइट 25 फरवरी 2026 को मीटिंग कर रहा है, जिसकी जानकारी हम ऑलरेडी वीडियोस में दे चुके हैं। अपने डिमांड्स फाइनल करने के लिए ये मीटिंग होने जा रही है। जैसे कि इस मीटिंग के बाद एक मेमोरेंडम जो है वो 8वें वेतन आयोग की कमेटी को सौंपा जाएगा और इसमें कर्मचारी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से जुड़े मुद्दों को शामिल करना होगा। साथ ही में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो एडिशनल पेंशन है वो 80 साल के बजाय 65 साल से शुरू करने पर भी हो सकता है कि फोकस किया जाए। और कम्यूटेशन, ये दो ऐसे मुद्दे हैं, यानी एडिशनल पेंशन जल्दी शुरू करिए और कम्यूटेशन जो है उसको 15 साल के बजाय 12 या 13 साल करने पे जो है विचार हो सकता है, या मेमोरेंडम में इन मांगों को शामिल किया जा सकता है। अब आपके क्या विचार हैं इस विषय पर? क्या इस मेमोरेंडम में एडिशनल पेंशन से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर से शेयर करिएगा। और अब फायदों की बात करें, तो सैलरी में 30% से 34% तक जो है हाइक की उम्मीदें हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात करें, तो इस बार जो है वेतन आयोग में हम ज्यादा हाइक की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर की चर्चा क्या चल रही है इसके बारे में जाने, तो 1.92 से लेकर 2.86 तक जो है कुछ का कहना है। अब यूनियंस जो है 2.86 मांग रही है, जबकि गवर्नमेंट शायद 2.0 के आसपास रखे, यानी 7वें वेतन आयोग से भी कम फिटमेंट फैक्टर। जिससे देखिए अगर ऐसा होता है, फिटमेंट फैक्टर अगर अच्छा खासा नहीं होगा, तो इसका नुकसान जो है पेंशनर्स, कर्मचारी और फैमिली पेंशनर्स को भुगतना पड़ेगा। अब बात करें अगर डीए की, तो देखिए जनवरी 2026 में 2% बढ़ोतरी की उम्मीद है। जो डीए
यानी बढ़ ही चुका है 2%। 1 जनवरी 2026 से हमारा महंगाई भत्ता 60% हो गया है और फिर वो मर्ज भी हो सकता है नए बेसिक में। पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन जो 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर हुए हैं, उनके लिए पेंशन रिवीजन का फैसला कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही होगा। हालांकि गवर्नमेंट पहले ही इसको क्लियर कर चुकी है कि किसी भी पेंशनर्स के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन अभी कोई भी फाइनल रिपोर्ट इसको लेकर नहीं है या फिटमेंट फैक्टर, जैसे कि मैं वीडियो में आगे कह ही चुकी हूँ कि सबके लिए अलग अलग होगा या सेम होगा, ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कौन इस वेतन आयोग का फायदा नहीं ले पाएगा, यानी ऐसे कौन कर्मचारी या पेंशनर्स हैं जिनको इन वेतन आयोग का फायदा नहीं होगा। ये 8 पे कमीशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और उनके पेंशनर्स के लिए है। प्राइवेट सेक्टर वाले बिल्कुल इससे बाहर है। कॉन्ट्रैक्ट, टेम्पररी या आउटसोर्स जो एम्प्लॉइज हैं, जो सेंट्रल सर्विस रूल्स में नहीं आते, वो इससे बाहर रहेंगे। पब्लिक सेक्टर यानी अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूएस के ज्यादातर जो कर्मचारी है, जब तक स्पेशल अप्लाई न हो या सेंट्रल पे फॉलो न करे, इससे बाहर ही रहेंगे। ऑटोनोमस बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ये जो ऑटोमेटिक कवर नहीं होंगे, यानी पहले केंद्र सरकार जब अपने कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग लागू करेगा, उसके बाद जो है स्टेट के जो पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको उसका फायदा होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कवर नहीं होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है कि ये अपनाए या नहीं। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र या आपकी स्टेट, इनके ये स्टेट के अपने डिसीजन पर है कि ये वेतन आयोग कब लागू करती है। मतलब अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं तो डायरेक्ट इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, जब तक कि स्टेट जो है इसे एडकोड न करे, यानी स्टेट डिसीजन लेगा तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। और हाँ, देखिए, स्कैम से बचना भी बेहद ही जरूरी है। समय समय पर ऐसे स्कैम्स के बारे में हम बात करते रहते हैं। साइबर फ्रॉड जो हो रहा है, उसके बारे में भी कल डिटेल में मैंने एक वीडियो में जानकारी दी है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे फेक ऑनलाइन सैलरी कैलकुलेटर घूम रहे हैं, जो पैसे मांगते हैं या डिटेल्स चुराते हैं। गवर्नमेंट ने हालांकि इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है कि अभी कोई ऑफिशियल कैलकुलेटर नहीं जारी हुआ है। सारी जानकारी जो है सिर्फ बीओई, फाइनेंस मिनिस्ट्री या ऑफिशियल साइट से ही आपको लेनी चाहिए। फिलहाल फरवरी 2026 में कमीशन एक्टिव है, लेकिन कोई फाइनल सैलरी स्ट्रक्चर, परसेंटेज या एरियस का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक फिटमेंट फैक्टर ही तय नहीं हुआ। इस कमेटी का गठन हुआ है, उनको जगह मिली है, कामकाज शुरू किया है, ऑनलाइन वेबसाइट शुरू हुई है, पर सिफारिशें अभी भी देखिए तैयार नहीं हुई है, क्योंकि स्टेट से बात होगी, कर्मचारी यूनियनों से बात होगी, साथ ही में एम्प्लॉइज पेंशनर्स की राय भी जानी जा रही है। ये सारा डाटा इकट्ठा करके ही जो है ये सिफारिशें तैयार होगी, जिसको अभी समय लग सकता है। अब बात करते हैं हमारी सैलरी या पेंशन में अभी नजदीक में क्या बढ़ोतरी होने वाली है उसके बारे में। तो देखिए, होली के आसपास डीए हाइक आ सकता है, जो छोटा सपोर्ट देगा। लेकिन देखिए, उम्मीद है कि अब आपको पूरी क्लियर पिक्चर मिल गई होगी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, तो थोड़ी उम्मीद रखिए कि अच्छा हाइक मिल सकता है। कमेंट में बताइए कि आप किस कैटेगरी में हैं, सेंट्रल, स्टेट, पीएसयू या प्राइवेट। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि 8 पे कमीशन से, क्या उम्मीद आपकी हो रही है? लेकिन देखिए, यहाँ पर आप कमेंट्स में आपकी जो भी राय दें या ना दें, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन जो 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर क्वेश्चनेयर को ज़रूर से फ़िल करिएगा। आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या माँगे हैं, ये वेतन आयोग को ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।